नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या 2027 के बाद दुनिया का अंत निश्चित है? क्या आने वाले 304 सालों में सब के सब मिट्टी में मिल जाएगा? आने वाले समय को लेकर कथावाचक देवकीनंदन महाराज की बहुत बड़ी चेतावनी, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, और डंके की चोट पर देश की हिंदुओं का समर्थन करने वाले देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी पैसे से एक आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं और अपनी बात खुलकर रखने में ज्यादा यकीन करते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें, यह संत समाज से आने वाले एक ऐसे शख्सियत हैं जो काफी ज्यादा लोकप्रिय है और उनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। कहा जाता है कि केवल 6 साल की उम्र में यह वृंदावन पहुंचकर ब्रज की रासलीला में जुड़ गए। फिर क्या था, खुद को आध्यात्मिक दुनिया से अपने आप को इस प्रकार जोड़ा कि 18 साल की उम्र से ही लोगों के बीच कथावाचक के रूप में मशहूर होने लगे। 13 साल की उम्र में ही श्रीमद् भागवत कथा कंठस्थ कर लिया और वर्तमान समय में भारत ही नहीं कि हांगकांग से लेकर के इंडोनेशिया तक और नॉर्वे से लेकर हॉलैंड तक शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां देवकीनंदन जी महाराज ने बतौर कथावाचक अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। इन्होंने एक ट्रस्ट की नींव भी रखी और इसी के माध्यम से मानव सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। 1997 से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत और शिव कथा इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। यह ठाकुर जी के नाम से लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं और इसी लोकप्रियता के चलते अगर वह कुछ कहते हैं या फिर कोई भविष्यवाणी करते हैं तो समाज उस पर जरूर गौर करता है। भविष्य में अब हमारे साथ आगे क्या हो सकता है, इसका आभास देवकीनंदन महाराज जी को हो चुका है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज एक कथा के दौरान जो बातें कही है वह आज से 600 साल पहले भविष्य मल्लिका में लिखी गई बातों से मेल खा रही है। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कथा के दरमियान संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज की भविष्यवाणी का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि साल 2024 से लेकर के 2027 तक विश्व में केवल 50 करोड़ के आसपास लोग रह जाएंगे और बाकी सब मनुष्य खत्म हो सकते हैं। वर्तमान समय में 7 अरब के आसपास हैं, तो ऐसे में आप विचार कर सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 सालों में सिर्फ 50 करोड़ ही रहेंगे, तो किस प्रकार का विनाश सामने आ रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करना चाहिए। अगर इन सालों में व्यक्ति को जाना पड़े तो ऐसे में भगवान के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो जाएं, वहां जाकर के मुंह छुपाना ना पड़े, ऐसा कर्म हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। कुछ इस प्रकार से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले 2 से 3 सालों में, यानी कि 2024 से लेकर के 2027 तक पूरी दुनिया की जितनी जनसंख्या है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ लोग ही बच पाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि अधर्मियों का अंत निकट है। आज से 600 साल पहले भी संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने अपने जप तक और योग के बल पर आने वाले समय में कौन कौन सी घटनाएं होंगी उसके बारे में देखकर भविष्य मालिका बुक में सब कुछ लिख दिया है। हमारे साथ जो हो रहा है और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा उसके बारे में इसी ग्रंथ में वर्णन देखने को मिलता है और कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत को लेकर के भी कई भविष्यवाणियां की गई है। भविष्य मालिका पुराण वर्तमान समय में दुनिया का आईना बन चुका है, क्योंकि इसके माध्यम से आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। देश भर के कई मदों में काफी ज्यादा संख्या में भविष्य मालिका पुराण की प्रतिलिपि रखी गई है, जो उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। अब भविष्य मालिका पुराण के हवाले से इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 सालों तक पूरी पृथ्वी पर केवल 50 करोड़ ही व्यक्ति बच पाएंगे, ऐसा उस बुक में वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों
में युग परिवर्तन को लेकर के कई बातें लिखी हुई है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि धरती पर 4 युग होंगे, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सतयुग में सत्य का बोलबाला था, लेकिन त्रेता युग में उससे कमजोर हो गया धर्म, द्वापर युग में और भी ज्यादा कमजोर हो गया। वहीं कलयुग में सिर्फ एक ही सही धर्म का है और 3 हिसाब पाप का है। गीता में यह कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब भगवान धरती पर कल्याण करने के लिए अवश्य आएंगे। कहा जाता है कि कलयुग जब अपने चरम सीमा पर होगा तो उस समय पेड़ पौधे जीव जंतु सब खत्म होने लगेंगे। धरती पर धर्म दया इंसानियत यह सभी की सभी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। पारिवारिक रिश्ते केवल नाम के रह जाएंगे। वेदों की गलत व्याख्या होने लगेगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भी करेंगे। गर्मी सर्दी तूफान बर्फबारी यह सब अपनी चरम सीमा पर होंगे। तब जाकर भगवान कल्कि का अवतार और एक नए युग की शुरुआत होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।